तो शुभ समाचार से सबसे पहले हम बात कर रहे हैं भारत के उत्सव की तस्वीरों के साथ। लाल किले में भारत पर्व मनाया जा रहा है, जहां देश भर की संस्कृति, सभ्यता और स्वाद की अद्भुत झांकी देखने को मिल रही है। आज विजय चौक पर बीटिंग द रिट्रीट समारोह भी आयोजित किया जाएगा, जिसमें भारतीय सेना के बैंड्स परफॉर्म करेंगे और देशभक्ति की धुन से लुटियंस जोन पूरी तरीके से गुंजायमान होगा। हैदराबाद के बेगमपेट में विंग्स इंडिया 2026 सेलिब्रेट किया जा रहा है, जिसमें ड्रोन्स की अद्भुत कलाबाजियों ने दर्शकों का मन मोह लिया और इस एरो शो में सूर्य किरण टीम भी परफॉर्म करती हुई नजर आ रही है। अब आपको बता दें, विंग्स इंडिया एशिया की सबसे बड़ी सिविल एविएशन एग्जीबिशन है, जिसमें करीब 34 विमान अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन कर लेते हैं और इसके अलावा उत्तर से लेकर दक्षिण तक आध्यात्मिक संस्कृति के रंग तमाम बिखरे हुए हैं। संगम की रेती पर माघ मेले का उत्सव चरम पर देखने को मिल रहा है। तो केरल में महोत्सव मनाया जा रहा है। आज ही जया एकादशी का भी पावन पर्व है। भगवान श्री हरि की विशेष कृपा पाने का शुभ अवसर है आपके पास। जाहिर सी बात है, ये तस्वीरें भारत की राष्ट्रीय और आध्यात्मिक चेतना के अद्भुत रंग प्रस्तुत कर रही है और उसी की तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। उत्सव में पूरी तरीके से इस वक्त भारत डूबा हुआ है और उसी की ये तस्वीरें आपको अलग अलग दिखा रहे हैं, चाहे आन बान शान हमारे जवान हो या फिर आध्यात्मिक शक्ति के तमाम रंग हो। और सबसे पहले आपको हैदराबाद में आयोजित हो रहे एयर शो में लेकर चलते हैं, जहां विमानों की प्रदर्शनी तो लगी ही हुई है, साथ ही साथ सूर्य किरण टीम विमानों के साथ करतब भी दिखा रही है। तो वहीं ड्रोन शो ने भी पूरी प्रदर्शनी के आयोजन में मानो चार चांद लगा दिए। दरअसल इस विमान प्रदर्शनी और ड्रोन शो का मकसद ही भारतीय एविएशन सेक्टर के लगातार हो रहे विकास और उसकी काबिलियत को विश्व स्तर पर दर्शाना है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद के बेगमपेट में रंग बिरंगी लाइटों से सजा आसमान दरअसल एक एरोबेटिक शो का हिस्सा है। विमानों के इस मेले में हुआ ये शानदार ड्रोन शो हर किसी का मन मोहता नजर आया। दरअसल एशिया की सबसे बड़ी सिविल एविएशन प्रदर्शनी विंग्स इंडिया 2026 बेगमपेट में लगी हुई है, जिसमें 34 विमानों को प्रदर्शन के लिए रखा गया है। इसका आगाज 28 जनवरी को हुआ और ये प्रदर्शनी 31 जनवरी तक चलेगी। ऐसे में रात के वक्त हरे रंग की रोशनी से जगमगाते ड्रोन्स का ये जमावड़ा भी क्या खूब नजर आया, जो फिर नीले रंग में समाते हुए और भी गहरा होता चला गया। तभी एक आकृति ऊपर उठी। एक विमान की विंडो वाली आकृति के बीच से जगमगाता चार मीनार और विमान नजर आया। जाहिर है हैदराबाद की ये शान ही अपने आप में निराली है। एक से बढ़कर एक दृश्य को ड्रोन्स के माध्यम से यहाँ उकेरा गया, जिसमें एक बड़ा सा एयरपोर्ट यानी एटीसी नजर आया। इसके ऊपर उड़ता हुआ विमान और क्रू देश की एविएशन शक्ति और योग्यता को दर्शा रहा था। इसके साथ ही इन ड्रोन्स ने भारत का नक्शा भी बनाया, जिसमें लाल और नीले रंग में विमान के प्रतीक देश भर के हवाई अड्डों को जोड़ रहे थे और फिर एक इमेज घूमते हुए ग्लोब में गायब होती नजर आई। जाहिर है अलग अलग फॉर्मेशन में आयोजित किया गया ये ड्रोन शो इस एरोबेटिक शो का आकर्षण रहा, जिसमें भारत के विमानन सफर को बखूबी बयां किया गया। पिछले एक दशक में भारत के एविएशन सेक्टर में ऐतिहासिक बदलाव हुए हैं। जाहिर है जहां देश में एक समय हवाई यात्रा केवल एक सीमित वर्ग तक ही सिमटी थी, आज वही भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार बन चुका है। ऐसे में विंग्स इंडिया 2026 एशिया की सबसे बड़ी नागरिक उड्डयन प्रदर्शनी है, जिसमें करीब 34 विमान अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो देखिए, अगर आप एक जगह पर पूरे भारत की झलक देखना चाहते हैं तो दिल्ली के लाल किले पर चले आइए।
वहां पर इन दिनों भारत पर्व चल रहा है, जहां पर आपको 26 जनवरी की परेड में शामिल झांकियां नजर आएंगी। साथ ही साथ लोक नृत्य और अलग अलग राज्यों का टेस्टी खाना भी आपको मिलेगा। ये महोत्सव जो है 26 जनवरी से 31 जनवरी तक यूं ही चलेगा। और ख़ास बात यह है कि इस मेले की एंट्री फ्री है और आयोजन का उद्देश्य जो है नागरिकों को गणतंत्र दिवस की भव्यता के साथ साथ भारत की विविध सांस्कृतिक और व्यापारिक प्रतिभाओं से रूबरू कराना है। जाहिर तौर पर मेले में इस बार 41 गणतंत्र दिवस टेबलों को प्रदर्शित किया जा रहा है और देश के अलग अलग राज्यों और केंद्र सरकार की झलक इसमें आपको साफ तौर पर नजर आएगी। इन टेबलों के जरिए भारत की सांस्कृतिक विरासत, परंपराओं और विकास यात्रा को करीब से देखने का आपके पास एक सुनहरा मौका है। तो अगर आप प्रयास करें तो लाल किले जा सकते हैं और पूरे हिंदुस्तान की सांस्कृतिक विरासत को अपनी आंखों से देख सकते हैं। तमाम झांकियां आपको नजर आएंगी, तमाम लजीज पकवान भी आपको वहां पर मिलेंगे। देश की सांस्कृतिक विरासत, स्वाद और शिल्प कला का भव्य संगम गणतंत्र दिवस की भव्यता के साथ साथ भारत की विविधता को करीब से देखने का मौका दे रहा है आपको भारत पर्व 2026। लाल किले के ठीक सामने स्थित लॉन और ज्ञान पथ पर आपको भारत की जितनी भी परंपरा है, सांस्कृतिक परंपरा और व्यापारिक चीज़ों से रूबरू होने का मौका आपको यहाँ पर मिलने वाला है। 31 जनवरी तक बहुत कुछ खास आपको यहाँ मिलेगा। अलग अलग राज्यों की झांकियाँ भी देखने को मिलेगी। पर में रंगारंग संस्कृति की जो है भरमार आपको दिखने वाली है और वो किस तरीके से आप पीछे की तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके से जो यहाँ पर बैंड्स आए वो परफॉर्म कर रहे हैं और यहाँ पर अलग अलग राज्यों के और केंद्र शासित प्रदेशों की जो समूह है, जो लोक संगीत है, वो अपनी कला दिखाते हुए नजर आएंगे। कहाँ से आए आप? हम बंचियारी गांव, पलवल डिस्ट्रिक्ट, हरियाणा से आए हैं। अच्छा, अपना आप जो है लोक संगीत सिखा रहे हैं। ये फोक डांस, ये नगाड़ा है, नगाड़ा पार्टी बोलते हैं। इसे बंचियारी गांव में ही है, दाऊ जी का मंदिर है। ये देश विदेशों में भी जा चुकी है ये पार्टी। जो झांकियां आप लोग परेड के समय, परेड के दौरान जो है वो नहीं देख पाए, वो अब आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती है। और आप देख सकते हैं कि देश के अलग अलग राज्यों की और केंद्र शासित प्रदेशों की जो झांकियां हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। किस तरीके से भारत की जो सांस्कृतिक विरासत है, परंपराएं हैं और विकास यात्रा को बेहद करीब से ये सभी झांकियां जो है वो प्रस्तुत करती है। खाने के शौकीनों के लिए भारत पर किसी जन्नत से कम नहीं होने वाला है। आप मेरे पीछे की तस्वीरें देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे बहुत सारे राज्यों की जो एक खास जो खाने के पकवानों की अगर हम बात करें तो वो आपको यहाँ पर मिलने वाला है। और बहुत अच्छा परफॉर्म भी कर रहे हैं एंड दे आर गिविंग देयर बेस्ट। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। एंजॉय कर रहे हो आके? हाँ जी। डांस देख रहे हो, झांकियां देखी, क्या देखा अभी तक? झांकियां। तो अगर आप भी गणतंत्र दिवस के जश्न को भारत की संस्कृति, कला और स्वाद के साथ जीना चाहते हैं तो लाल किले में भारत पर्व आपका इंतजार कर रहा है। कैमरा पर्सन मनीष भिदुड़ी के साथ मनीषा लड्डा, दिल्ली, गुड न्यूज टुडे। और अब बात भारत पर्व की कर लेते हैं। भारत पर्व में और भी बहुत कुछ खास है। यहाँ सेना के बैंड परफॉर्म कर रहे हैं तो पूरा माहौल भक्तिमय हो जाता है। सेना के बैंड ने जय हो गाने की धुन बजाई और दर्शक मंत्रमुग्ध हो गए।
और देखिए, दिल्ली के विजय चौक पर आज बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी का आयोजन किया जाएगा। इस समारोह में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री समेत कई गणमान्य मौजूद रहेंगे और भारत की सैन्य परंपरा की अद्भुत झलक हमको देखने को मिलेगी। बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी में आर्मी, सीआरपीएफ, एयरफोर्स, नेवी बैंड से परफॉर्मेंस किया जाएगा। तो 29 जनवरी को विजय चौक पर हर साल ये भव्य समारोह होता है। हम आपको बता दें कि बीटिंग रिट्रीट सदियों पुरानी परंपरा है, जिसमें शाम को बिगुल बजाकर लड़ाई रोकने का संकेत दिया जाता था। इस समारोह में इसी परंपरा की झलक देखने को मिलती है। बिल्कुल कृतिका, देखिए, हर साल गणतंत्र दिवस के बाद 29 जनवरी यानी आज बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी का आयोजन किया जाता है। इसे गणतंत्र दिवस समारोह का औपचारिक समापन हम कह सकते हैं, जिसमें तीनों सेनाओं के बैंड संगीतमय धुनों के साथ मार्च करते हैं और गणतंत्र दिवस के लिए जवान कई महीने पहले से तैयारियां शुरू कर देते हैं। ठंड कितनी भी हो, लेकिन इनका जो हौसला है वो कम नहीं होता। इस अवसर पर भारतीय सेना ने एक वीडियो भी जारी किया है। देखिए बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी की एडवांस झलक। तो माघ का महीना चल रहा है और आज बेहद खास तिथि है। आज जया एकादशी है। यूं तो हर एकादशी तिथि अपने आप में खास होती है, लेकिन जया एकादशी भगवान श्री कृष्ण की कृपा पाने का विशेष दिन है। इस दिन कई लोग व्रत रखते हैं और श्री कृष्ण की आराधना करते हैं। माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहते हैं। माना गया है कि इस तिथि पर किए गए महाप्रयोगों से भक्तों पर गोविंद की विशेष कृपा बरसती है। आस्था भी कहती है कि इस माह में किए गए व्रत और तप का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। जया एकादशी का दिन भगवान श्री कृष्ण की आराधना के लिए बहुत शुभ माना गया है। प्रेम और भक्ति से पूर्ण होकर जो भी इंसान श्री कृष्ण का नाम जपता है, उसके जीवन के सारे कष्ट, सारे पाप हर लेते हैं वासुदेव। आइए जानते हैं जया एकादशी का ये व्रत क्यों है इतना महत्वपूर्ण। मन और शरीर को एकाग्र कर देती है एकादशी। इस व्रत का पालन करने से इंसान के पाप नष्ट होते हैं और मुक्ति मिलती है और संस्कारों को शुद्ध कर देता है ये व्रत। इस एकादशी के व्रत से चंद्रमा के कमजोर प्रभाव को दूर करके उसे बलवान बनाया जा सकता है। ग्रहों के बुरे असर को भी काफी हद तक कम किया जा सकता है और ये सब परेशानियां दूर होती हैं योग योगेश्वर श्री कृष्ण की विशेष कृपा से। जया एकादशी के दिन बिना उपवास रखे भी आप इस व्रत का पूरा लाभ पा सकते हैं। बस सही नियम से व्रत या उपवास रखा जाए तो उसका फल भी कई गुना बढ़ जाता है। ये व्रत दो तरह से रखा जाता है, निर्जल व्रत और फलाहारी या जलीय व्रत। आमतौर पर पूरी तरह स्वस्थ व्यक्ति को ही निर्जल व्रत रखना चाहिए। सामान्य लोगों को फलाहारी या जलीय उपवास रखना चाहिए। इस व्रत में भगवान श्री कृष्ण की उपासना विशेष फलदायी मानी गई है। इस व्रत में फलों और पंचामृत का भोग लगाया जाता है और इस दिन केवल जल और फल का सेवन करना उत्तम माना गया है। ज्योतिष के जानकारों की माने तो अगर आप व्रत या उपवास नहीं कर पा रहे हैं तो केवल श्री कृष्ण की उपासना करने भर से भी इस व्रत का पूरा लाभ आपको मिलेगा। बस प्रेम और श्रद्धा से वासुदेव का नाम जपते रहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात पहाड़ों पर चांदी की। कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड के पहाड़ इन दिनों चांदी से चमक रहे हैं। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर, अनंतनाग और गुलमर्ग से लेकर हिमाचल के शिमला, मनाली तक हर तरफ बर्फ की मोटी चादर बिछी है। हिमाचल के चंबा में तो नदियां जम गई हैं और कहीं तो बर्फ की नदियां बह रही हैं। और जम्मू कश्मीर के डोडा में तो इतनी बर्फबारी हुई कि यहाँ की तस्वीर ही बदल गई। हर जगह बर्फ ने कब्जा कर लिया। पेड़ों पर बर्फ, मकानों पर बर्फ, हर तरफ सिर्फ और सिर्फ बर्फ ही बर्फ। देखने में तो यहाँ का नज़ारा खूबसूरत लग रहा है, लेकिन लोगों को दुश्वारियों का सामना भी करना पड़ रहा है। राहत की खबर ये है कि सभी ने साथ मिलकर इन कठिनाइयों का सामना किया और बड़ी बड़ी मशीनें लगाकर सड़कों से बर्फ हटाने का काम उन्होंने किया। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बर्फबारी में रोमांच देख रहे हैं। जम्मू कश्मीर के गुरेज में सेना की तरफ से स्नो क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। इसमें कई फीट तक बर्फ से ढके ग्राउंड पर मुकाबले हुए। खिलाड़ियों ने बल्लेबाजी की और गेंदबाजी में अपना हुनर दिखाया।
हरी घास के मैदान पर क्रिकेट का रोमांच हम सभी ने देखा, लेकिन जम्मू कश्मीर के गुरेज में बर्फ से ढके मैदान पर क्रिकेट खेला जा रहा है। यहाँ घुटनों तक बर्फ जमा है और उसी के बीच खड़े होकर खिलाड़ी फील्डिंग कर रहे हैं। ये नजारा देखने में बेहद दिलचस्प लग रहा है और स्नो क्रिकेट के प्रति दीवानगी को जाहिर कर रहा है। यहाँ बर्फ को काटकर ग्रीन मैट बिछाकर पिच तैयार की गई, जिस पर खेलते हुए बल्लेबाजों ने जमकर छक्के चौके लगाए। बर्फ से ढके पहाड़ और मैदानों के बीच हुए इस टूर्नामेंट में दर्शकों की संख्या भी अच्छी खासी रही थी। इंडियन आर्मी की तरफ से गुरेज प्रीमियर स्नो क्रिकेट लीग का आयोजन हुआ, जिसमें अलग अलग इलाकों की 30 टीमों ने भाग लिया। अब आलम यह है कि धीरे धीरे इस इवेंट की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। गुरेज से अशरफ वानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में जनजातीय इलाके पांगी में बर्फबारी के दौरान बर्फ का दरिया बहता हुआ नजर आया। ये देखने में ठीक ऐसा ही था जैसे बरसात में नदियां होती हैं, बस पानी की उफनती लहरें होती हैं, जबकि अभी बर्फ के तेज बहाव से नदी के रूप में बहती हुई नजर आएंगी। तस्वीरें देखिए, अचानक बर्फ का नदी के रूप में पहाड़ से बहना हैरान कर देने वाला है। स्थानीय लोगों ने सीटी बजाकर लोगों को अलर्ट किया। लंबे वक्त के बाद पांगी घाटी में रिकॉर्ड बर्फबारी हुई है, जिसके बाद हर तरफ बर्फ की मोटी चादर आपको देखने को मिलेगी। और तस्वीरों में आप बिल्कुल समझ नहीं सकते हैं कि ये नदी है, आपको बर्फ ही बर्फ नजर आएगी। इसलिए अलर्ट करते हुए भी नजर आ रहे हैं आपको, लोग सीटी बजा रहे हैं और अलर्ट कर रहे हैं कि नदी है, कृपया दूर रहें इससे। अमूमन ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिलती है नदी की, जब पानी कलकल करता हुआ बहता है, लेकिन अभी बर्फ ही बर्फ आपको नजर आएगी। अगर आप बहुत करीब से देखेंगे तभी आप समझ पाएंगे। देखिए, अगर बर्फबारी की सबसे खूबसूरत तस्वीर इन दिनों आपको देखनी हो तो हिमाचल के पहाड़ों पर नजर जरूर डालिएगा, क्योंकि यहाँ मनाली और आसपास के इलाकों में ताज़ा बर्फबारी ने वादियों की खूबसूरती में चार चांद लगा दिए हैं। लंबे इंतजार के बाद यहाँ लगातार हो रही बर्फबारी ने सैलानियों के चेहरे पर मीठी सी मुस्कान ला दी है। भले ही इस खूबसूरती को निहारने से पहले तमाम दुश्वारियों को झेलते हुए पर्यटक यहाँ पहुंच रहे हैं, लेकिन जब बर्फ के आगोश में समाई वादियों में वो पहुंच रहे हैं तो थकान को भूलकर उस खूबसूरत तस्वीर को यादों में संजो रहे हैं। वहीं प्रशासनिक स्तर पर भी भारी बर्फबारी से पनप रही मुसीबतों से निपटा जा रहा है। तो मौसम विभाग ने भी फिलहाल अभी ऐसे ही बर्फीले मौसम का अनुमान दिया हुआ है। बर्फ की ऐसी सजावट मनाली को वो खूबसूरती दे रही है जिसके लिए ये सैरगाह दुनिया भर में मशहूर है। जिधर नजर जाएगी उधर बर्फ ने इन दिनों अपना ठिकाना बनाया हुआ है। सैलानियों का पसंदीदा डेस्टिनेशन मनाली इन दिनों बर्फोत्सव में डूबा है। आसमान से बरसते बर्फ के फाहों को हाथों में समेट लेने की हर कोशिशें हो रही हैं। बर्फ का दीदार कर खुशी के मारे झूमते सैलानियों के जज्बात भी उनके लिए यादगार हैं। और हो भी क्यों नहीं, इन लम्हों को आंखों में कैद करने के लिए ही तो इन लोगों को सफर के दौरान अच्छा खासा इंतजार करना पड़ा। ये मौसम में दो बड़े वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का ही असर है कि हिमाचल के ऊपरी क्षेत्रों में जबरदस्त बर्फबारी हो रही है और ये कारवां अभी थमने के आसार भी नहीं है। मौसम का ये मिजाज सैलानियों को तो रास आ रहा है, लेकिन ऐसी बर्फबारी चुनौतियां भी अपने साथ लेकर खूब आती है। ऐसे में प्रशासन भी स्थानीय और यहाँ सैर सपाटा करने आ रहे लोगों से मौसम विभाग की गाइडलाइंस को फॉलो करने की बात कह रहा है। तो मेरा सभी जो टूरिस्ट मनाली में आएंगे उनसे अनुरोध रहेगा कि मौसम विभाग द्वारा जो एडवाइजरी जारी की गई है उसके अनुसार ही वो आए हिमाचल की हसीन वादी में घूमें, मनाली की वादियों का लुत्फ लें, लेकिन अपनी जो सुरक्षा का भी ख्याल रखें, क्योंकि पतली कुल से आगे जिस तरीके के हालात बन रहे हैं भारी बर्फबारी के बीच में जो है 4x4 वाहन ही ऊपर जा रहे हैं। छोटी गाड़ियां भी बर्फ में फंस रही हैं। तो क्योंकि रात में किसी यात्री कोई मतलब जो भी अपना टूरिस्ट होगा उसको काफ़ी दिक्कत का सामना ना करना पड़े, तो इसलिए एहतियाती तौर पर हमने ये एडवाइजरी जारी की।
दरअसल पिछले दिनों बारिश और बर्फबारी का जो दौर हिमाचल प्रदेश में नजर आया, उससे ऊंचे इलाकों के साथ ही निचले क्षेत्रों में भी तापमान काफी गिरा है। पिछले 24 घंटे में हिमाचल प्रदेश के मनाली, लाहौल स्पीति, चंबा जैसे कई ऊंचे क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी से तापमान में भारी गिरावट आई है। कई जगहों पर दिन और रात का तापमान सामान्य से नीचे दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार कई स्थानों पर न्यूनतम तापमान में अच्छी खासी गिरावट दर्ज हुई, जबकि ज्यादातर जगहों पर अधिकतम तापमान सामान्य से 4 से 8 डिग्री सेल्सियस नीचे चला गया। लाहौल स्पीति के कुकुमसेरी में तो न्यूनतम तापमान -6.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जबकि कुल्लू के बाजाउरा में अधिकतम तापमान 19.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। इसके अलावा मनाली, केलोंग, ताबो, नारकंडा, कुफरी, कल्पा और रिकांगपिओ समेत कुछ और ऊंची जगहों पर न्यूनतम तापमान 0 से नीचे दर्ज किया गया है। लगातार बारिश और बर्फबारी का असर मैदानी क्षेत्रों में कोहरे और शीतलहर के रूप में नजर आ रहा है। फिलहाल तो 30 जनवरी से फिर से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो सकता है, जिससे 3 फरवरी तक फिर से मौसम बिगड़ने के आसार हैं। जाहिर है हिमाचल की वादियों में बारिश और बर्फबारी जोरदार ठंड का एहसास करा रही है। ऐसे में जहां स्थानीयों के साथ पर्यटकों के लिए भी मुश्किलें आ रही हैं, प्रशासनिक मशीनरी अपने स्तर से इन दिक्कतों से निपट भी रही है, लेकिन दूसरी तरफ कुदरत की बेमिसाल खूबसूरती के लिए बर्फ का दुशाला ओढ़े वादियां सैलानियों को बर्फोत्सव में शामिल होने के लिए ही मानो पुकार रही हैं। मनाली से मनमिंदर अरोड़ा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए अब आपको लेकर चलते हैं प्रयागराज में, जहां आस्था का सबसे बड़ा माघ मेला चल रहा है। करोड़ों श्रद्धालु स्नान कर अपने घरों को लौट चुके हैं और अभी भी संगम में स्नान के लिए भक्तों का तांता लगा हुआ है। माघ मेले की शुरुआत गंगा पूजा के साथ होती है। गंगा नदी पर कुछ वक्त के लिए कई पीपा पुल बनाए जाते हैं। इन्हीं पुलों से श्रद्धालु एक जगह से दूसरे छोर तक आते जाते हैं। यहाँ की परंपरा ये है कि श्रद्धालु इन पुलों की पूजा करते हैं। एक छोर से दूसरे छोर तक फूलों की माला बांधी जाती है। श्रद्धालु माँ गंगा से मनोकामना मांगते हैं। जब कामना पूर्ण हो जाती है तो इन पुल पर फूलों की माला बांधी जाती है। ये माँ गंगा को धन्यवाद देने का एक तरीका है। और अब बात भजन क्लबिंग की कर लेते हैं, जो बदलते ज़माने में भजन का नया अंदाज बन चुका है। जेनजी और युवा पीढ़ी के लिए भजन क्लबिंग स्वैग के साथ भक्ति का नया अध्याय लिख रहा है। इस आधुनिक जमाने में भजन क्लबिंग युवा पीढ़ी के लिए नया आध्यात्मिक मार्ग बन रहा है। मेरे बांके बिहारी रात तुम इतना ना करियो श्रृंगार, नजर लग जाएगी प्यारे, नजर लग जाएगी मेरे बांके बिहारी लाल। जमाने बदलते हैं, दौर बदलता है, आलम भी बदल जाता है और कई बार बदलाव हैरान करने वाला होता है। कभी क्लब, डिस्को, पब और पार्टियों की तरफ भागने वाले युवा अब भजन क्लबिंग को अपना रहे हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मेरी सास में तेरा, मेरी सास में तेरा है नाम मुरली वाले। रैप, रॉक, पॉप, जैज की जगह अब युवा भजन क्लबिंग कर रहे हैं। उसी ट्रेंड के बीच खड़े जिसने जनरेशन जी यानी जेन जी की पार्टी डेफिनेशन जो है वो एकदम बदल दी है। जी हाँ, भजन क्लबिंग। लेकिन अब दिलचस्प बात ये है कि ये जो ट्रेंड है देश में एक अलग ही लेवल पे गूंज रहा है। तुम इतना ना करियो श्रृंगार, नजर लग जाएगी नजर लग जाएगी। माधवराव नाम के बैंड से जुड़े इन कलाकारों के सुर और ताल पर झूम रही इस मंडली में हर उम्र के युवा शामिल हैं, जो भजनों के जरिए ईश्वर की स्तुति और भक्ति में लीन हैं। आज की युवा पीढ़ी के लिए भजन क्लबिंग नया ट्रेंड है, जिसे वो नाइट क्लब, म्यूजिक कॉन्सर्ट या डांस पार्टी के विकल्प के तौर पर देख रहे हैं। आध्यात्मिक माहौल में अपनी रुचि तलाश रहे हैं, जहाँ भगवान कृष्ण से जुड़े भजनों का भी मॉडर्न अवतार सुनाई दे रहा है। भजनों के इस नए रूप की तरफ युवाओं का रुझान तेजी से बढ़ रहा है। आई गेस जो ये भजन क्लबिंग नया स्टार्ट हुआ है, हम क्लब वहाँ पे जाते रहते हैं कॉन्सर्ट्स वगैरह में, बट व्हेन आई फर्स्ट विजिटेड भजन क्लबिंग इन इंदिरा गांधी स्टेडियम,
I felt there was something different in the air and हमें लगा था हम थक जाएंगे etc. But we had a lot of fun. भजन क्लबिंग के बढ़ते ट्रेंड की वजह से युवा पीढ़ी और घर के बड़े बुजुर्गों के बीच की दूरी भी कम हो रही है। शुरू में भजन सुनते थे और जाते भी थे सत्संग में। मुझे बहुत बहुत मज़ा आ रहा है कि अब ऐसे लग रहा है कि अब हमारे साथ बच्चे भी आते हैं और हम भी बच्चों के साथ कहीं पे भी जा सकते हैं। पहले हम सोचते थे कि हम क्लबिंग में मतलब बच्चों के साथ जाने में हमें थोड़ा सा वो लगता था, बट अब जैसे ये भजन क्लबिंग शुरू हो गया तो बहुत अच्छा लग रहा है। युवा और नई पीढ़ी को अपनी सांस्कृतिक विरासत से जोड़ रहे कलाकारों को भी इस बात की खुशी है कि उनकी वजह से युवा पीढ़ी को शांतिपूर्ण और आध्यात्मिक अनुभव मिल रहा है। ये जैमिंग जो ट्रेंड बन गया, एक मूवमेंट एक्चुअली ये बनती जा रही है। कैसा लगता है कि हम ये तो आजकल की जो जनरेशन है उनका इन्वॉल्वमेंट अब दिख रहा है, लेकिन ये आप लोगों के लिए 20 साल पुराना एक जोश है। जैसे जेंजी की अगर बात की जाए तो माधवास की अगर आप जर्नी देखेंगे और माधवास के इनफैक्ट आप भजन भी सुनेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें कोई एक जॉनरे से हम एक जॉनरे से अपने आप को कनेक्ट नहीं करते हैं। हम उसमें रॉक भी गाते हैं, रेगे भी गाते हैं, पॉप भी गाते हैं, क्लासिकल भी गाते हैं। और जो जेंजी है उनसे हम काफ़ी सालों से कनेक्ट करते आ रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है जो सब लोग बोल रहे हैं कि जेंजी देखिए आजकल भजन में है, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारी वो फील काफ़ी टाइम से रही है। और मुझे ये भी लग रहा है कि जो ये है ना, जो ये सेक्ट है, जो जेंजी वाला क्राउड है वो काफ़ी इंटेलिजेंट है, क्योंकि शास्त्रार्थ में भी कहा गया है कि जो ये जान चाहता है कि जितना मर्जी भटक लो लेकिन असली आनंद जो है भगवान के नाम में ही है, तो वो ये जान गए हैं। तो जानकर मुझे बहुत खुशी होती है, इनको देखकर मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है। भजन क्लबिंग से जुड़े आयोजकों का मानना है कि पहले की तुलना में भजन क्लबिंग से युवा और जुड़े हैं। ना करियो श्रृंगार, नजर लग जाएगी। साफ है कि आज के जमाने में भजन क्लबिंग युवाओं के लिए एक नया आध्यात्मिक और सांस्कृतिक ट्रेंड है जो तेजी से जेंजी के बीच मशहूर हो रहा है, जिसके जरिए वो भी मनोरंजन के अलावा मानसिक और आध्यात्मिक फायदे की तलाश कर रहे हैं। दिल्ली से मनीषा लड्डा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।